and you're welcome to digital platform of Saraswati Group of Colleges. I am Brijesh Upadhyay. I am here with BA first semester English, and today we are discuss about a very important topic from English literature, short story. Today I am going to discuss a short story. आज की वीडियो में हम अंग्रेजी साहित्य के इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जिसे हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है और शॉर्ट स्टोरी के कितने एलिमेंट्स होते हैं, उनमें बारी बारी हम चर्चा करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी इज अ फुली डेवलप्ड स्टोरी which is shorter than a novel and longer than a fable। मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो फुल्ली डेवलप्ड होती है, एक फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी होती है जो कि नॉवेल से छोटी होती है, शॉर्टर देन अ नॉवेल, नॉवेल से छोटी होती है, लेकिन ये फेबल से बड़ी होती है। क्वेश्चन ये है कि फेबल क्या है, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इट इज टिपिकली टेक्स जस्ट अ सिंगल सिटिंग फॉर रीडिंग। शॉर्ट स्टोरी आप सिंगल सिटिंग में पढ़ सकते हैं, यानी पूरी स्टोरी को एक बार बैठ करके आप पढ़ सकते हैं। जिसे आप एक बार बैठ के पूरा पढ़ लेते हैं वो शॉर्ट स्टोरी होती है। अ शॉर्ट स्टोरी फोकस्ड ऑन द इंसिडेंट्स बिगर और स्मॉलर एंड इवोक अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फ्रॉम द रीडर। शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो किस पे, इंसिडेंट्स पे फोकस करती है, वो बड़ा भी हो या छोटा हो, उस पर फोकस करती है और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जनरेट होती है रीडर्स के माइंड में। अ शॉर्ट स्टोरी often has a few characters in the plot। शॉर्ट स्टोरी के प्लॉट में बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं होते हैं, बहुत कम कैरेक्टर होते हैं। पिछली स्लाइड में एक वर्ड आया था फेबल। अब हम देखेंगे ये जो वर्ड है फेबल, ये एक्चुअली में क्या है। द वर्ड फेबल इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिबुला। फिबुला से ये डिराइव्ड हुआ है, जो लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स अ स्टोरी। इसका मतलब होता है स्टोरी एंड अ डेरिवेटिव ऑफ द वर्ड फेरी, जो कि फेरी वर्ड से आया हुआ है। विच मीन्स इसका, यानी कि फेरी वर्ड का मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू स्पीक, कहना, बोलना, फेरी का मतलब होता है। फेबल इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट कैन बी डिफाइंड एज अ कंसाइज एंड ब्रीफ स्टोरी इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ मॉरल लेसन एट द एंड। यानी कि हम कह सकते हैं फेरी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक कंसाई का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा सा या ब्रीफ स्टोरी का एक ऐसा पार्ट होता है जो मॉरल लेसन देता है, यानी मॉरल लेसन देने वाली स्टोरी के उस पार्ट को भी हम फेबल कहते हैं। फिर पुनः आते हैं, अगेन हम आते हैं शॉर्ट स्टोरी पे। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ शॉर्ट वर्क ऑफ फिक्शन। एक फिक्शन का शॉर्ट वर्क होता है। फिक्शन एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं फिक्शन क्या है। इट्स अ प्रोज राइटिंग। फिक्शन, प्रोज राइटिंग को हम फिक्शन कहते हैं। और उसमें क्या होता है, जो प्रोज राइटिंग होती है क्या होता है, इमेजिनेड इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स, जिसमें इमेजिनेशन भी होता है, इवेंट्स भी होते हैं और कैरेक्टर्स भी होते हैं, वो फिक्शनल वर्क होता है। अ प्रोज राइटिंग डिफर फ्रॉम द पोएट्री। जो प्रोज राइटिंग होती है वो पोएट्री से डिफरेंट होती है, ये आप पहले से भी जानते हैं। डिफर फ्रॉम पोएट्री इन दैट इट डज नॉट डेवलप ऑन वर्स, क्योंकि ये वर्स में नहीं लिखी जाती। यानी जो प्रोज राइटिंग होती है वो वर्स में नहीं लिखी जाती है। वर्स एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है पोएट्री का। मीटर्स में नहीं लिखी जाती हैं। जब भी पोएट्री होती है तो उसमें मीटर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पढ़ा भी होगा इसके पहले, आप इंटर में या इसके पहले 12वीं में आपने देखा होगा आइएम्बिक पेंटामीटर, हेक्सामीटर, इस तरह के मीटर्स पोएट्री में यूज होते हैं। तो वो मीटर्स जो है वो फिक्शन में यूज नहीं होते हैं। और इंपॉर्टेंट जो पोएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइम्स, वो भी फिक्शन में यूज नहीं होता है। इट मीन्स इट इज ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेशन। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होते हैं और ये मतलब ऐसे ही इसको प्रेजेंट किए जाते हैं। जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, ये बीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में ये मिसप्रिंट हो गया है। द 5 एलिमेंट्स
that go into every great short story. Almost 5 important जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स आप मिलेंगे जो कि बाद में जोड़ा गया है. ये 5 एलिमेंट्स एरिस्टोटल के पोएटिक्स से लिया गया था, लेकिन उसके बाद से कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़े हैं. जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर, दूसरा सेटिंग, तीसरा प्लॉट, चौथा कॉन्फ्लिक्ट, पांचवा थीम, छठवां क्लाइमैक्स एंड सातवें नंबर पे आएगा रेजोल्यूशन और लास्ट में आएगा स्टाइल. बारी बारी से इनका ब्रीफ देखते हैं कि क्या है. सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर की. अ कैरेक्टर इज अ पर्सन और समटाइम इवन इन एनिमल हु टेक्स द पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी और अदर्स लिटरेरी वर्क. कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर्स कोई व्यक्ति हो सकता है या कभी कभी कोई जानवर भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जो एक्शन में पार्ट लेता हो किसी भी स्टोरी या लिटरेरी वर्क में. यानी किसी भी लिटरेरी वर्क में या किसी भी शॉर्ट स्टोरी में अगर कोई एक्शन में पार्ट लेता है, पार्ट करता है, तो वह पर्सन भी हो तब भी, और अगर वो एनिमल है तब भी वो कैरेक्टर ही होता है उस स्टोरी का. सेटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट. सेटिंग क्या होती है? सेटिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस. And in a short story, there are a fewer setting compared in a novel, and the time is more limited. Setting क्या होती है? Setting हम कह सकते हैं कि setting एक डिस्क्रिप्शन होता है कि स्टोरी के, जो स्टोरी में किस इवेंट्स को किस प्लेस पे रखना है या उसे कैसे, किसी कैरेक्टर को कैसे अपीयर कराना है, ये सेटिंग होती है. और ये सेटिंग जो है वो बहुत शॉर्ट स्टोरी में बहुत छोटी सेटिंग होती है नॉवेल के कंपैरिजन में. क्यों? क्योंकि इसकी जो टाइम होती है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है शॉर्ट स्टोरी में. इसके बाद आता है प्लॉट एंड स्ट्रक्चर. अब प्लॉट क्या है? अ प्लॉट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स. हम जानते हैं कि कोई भी स्टोरी जो होती है वो इवेंट्स पे बेस्ड होती है. और किस पे बेस्ड होती है? कैरेक्टर्स एक्शन पे. यानी कि जो इवेंट है कैरेक्टर के एक्शन से, वो इवेंट्स में कैरेक्टर का एक्शन होता है, एंड दैट रिलेट टू द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, रिलेट करता है, वो प्लॉट होता है. यानी कि प्लॉट इवेंट्स के सीरीज, कैरेक्टर्स के एक्शन और सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को मिला करके हम कह सकते हैं कि इनको मिलने पर जो बेस तैयार होती है वो प्लॉट कही जाती है. एंड द प्लॉट इज अ मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट. हम ये भी कह सकते हैं कि प्लॉट क्या होता है? प्लॉट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को भी हम प्लॉट कहते हैं. यानी प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ एनी स्टोरी एंड दैट मेक अप द स्टोरी. और इसी सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ इवेंट से स्टोरी क्या होती है? मेकअप होती है. In the short story, the plot is usually centered around the one experience or significant moment. शॉर्ट स्टोरी में जो प्लॉट होता है वो किसी एक्सपीरियंस या किसी सिग्निफिकेंट मोमेंट के अराउंड ही क्या किया जाता है? सेंटर्ड होता है. इसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन. कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं या टेंशन कह सकते हैं. इज यूजुअली हार्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एंड इट इज रिलेट टू द मेन कैरेक्टर. एक टेंशन होता है जो शॉर्ट स्टोरी का हार्ट होता है. हम कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी का हार्ट होता है जो किससे रिलेट करता है? उस स्टोरी के मेन कैरेक्टर से. एंड इन अ शॉर्ट स्टोरी देयर इज यूजुअली वन मेन स्ट्रगल. और ये कॉन्फ्लिक्ट जो मेन स्ट्रगल होता है तो शॉर्ट स्टोरी में, उसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्ट्रगल बिटवीन टू पीपल और थिंग इन अ शॉर्ट स्टोरी. किसी शॉर्ट स्टोरी में दो लोगों के बीच का जो स्ट्रगल होता है वो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, या दो लोगों के बीच का स्ट्रगल भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. एंड द मेन कैरेक्टर इज यूजुअली वन साइड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. या फिर जो मेन कैरेक्टर है उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो, यानी कि उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो वो भी कॉन्फ्लिक्ट में है. यानी जो अंदर टेंशन चल रहा हो, यानी वो अपने आप से किसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, किसी एबल से या से किसी भी गलत चीजों से, अगर वो किसी, चाहे वो लालच हो, चाहे वो गुस्सा, कुछ भी जिससे वो स्ट्रगल कर रहा हो, तो वो भी यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट में ही आएगा.
ऑन द अदर साइड द मेन कैरेक्टर में स्ट्रगल अगेंस्ट इन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, या ये भी हो सकता है कि एक जो है मेन कैरेक्टर है वो किसी और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के साथ स्ट्रगल करता है, या फिर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ नेचर, या फिर वो फोर्स ऑफ नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, या सोसाइटी के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, या किसी इवेंट्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, या फिर वो इनसाइड हिमसेल्फ अपने आप से ही स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो अपने फीलिंग से, अपने इमोशन से, या अपने इलनेस से अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट इन अ शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट है थीम। द थीम इज अ सेंट्रल आइडिया बिलीफ इन अ शॉर्ट स्टोरी। जो थीम होती है वो सेंट्रल आइडिया होती है किसी भी शॉर्ट स्टोरी की, एंड द थीम इज बॉइल्ड ऑन द टॉपिक सच एज डेथ, होप एंड ड्रीम इट्स एक्स्ट्रा। थीम जो है वो बॉइल्ड होती है, किस पे बिल्ट होती है, वो किस टॉपिक पे बिल्ट हो सकती है, जैसे कि डेथ पे बिल्ट हो सकती है, होप पे भी बिल्ट हो सकती है, ड्रीम पे बिल्ट हो सकती है, एंड हाउ द टॉपिक अफेक्ट द ह्यूमन कंडीशन। और ये जो टॉपिक हैं वो किस तरह से ह्यूमन कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, या सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, या लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। एज अ रीडर फोकस ऑन व्हाट द स्टोरी ऑफ रिवीलिंग अबाउट द टॉपिक। और उस सोसाइटी लाइफ या रीडर सोसाइटी लाइफ को रीडर किस तरह से फोकस करता है ह्यूमन कंडीशन के ऊपर, वह थीम कहलाता है। द थीम शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्टेटमेंट जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट द ह्यूमन नेचर। हम कह सकते हैं कि जो थीम होती है वो क्या एक्सप्रेस करती है, एक स्टेटमेंट या एक ऑब्जर्वेशन का स्टेटमेंट ह्यूमन नेचर का एक्सप्रेस करती है। इसके बाद आता है क्लाइमेक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। क्लाइमेक्स इज अ पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट टेंशन। ये वही पॉइंट है जहां ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो, या ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट के अलावा हम क्या यहाँ लिखा ही है ग्रेटेस्ट टेंशन एंड द intensity in the short story, and in the also be a point where events take a major turn in the story। दूसरा पॉइंट क्या है क्लाइमेक्स का, कि इसी पॉइंट पर आकर के स्टोरी जो होती है वो क्या करती है, टर्न करती है, और इसे हम क्या कहते हैं, मेजर टर्न करती है। यहाँ से स्टोरी वो क्लाइमेक्स होता है, एंड रेस टुवर्ड इट्स कंक्लूजन। और यहाँ से रेस करके, यहाँ से चल करके, इसी पॉइंट से टर्न करके जो स्टोरी होती है वो कहां पहुंचती है, कंक्लूजन तक पहुंचती है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। रिजोल्यूशन। द रिजोल्यूशन इज द एंड ऑफ द स्टोरी। और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है, स्टोरी एंड हो जाती है, एंड द फोकस ऑन हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज अल्टीमेटली रिजॉल्व। और ये पॉइंट है जहां पता चलता है कि इसके पहले कि जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो टेंशन था, वो अल्टीमेटली कैसे रिजॉल्व हुआ, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। And now the last point is style. The author's style has to do with this or her vocabulary, use of imaginary, tone and feeling in the story. जो author होता है वो अपने स्टोरी में vocabulary के साथ, imaginary के साथ, tone के साथ, feeling के साथ किस तरह से उनका यूज करता है, किस तरीके से उनको प्लेस देता है, वो ऑथर का स्टाइल होता है, वो शॉर्ट स्टोरी की स्टाइल होती है। इट हैज टू विद द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट। और ये भी शो करता है, ये स्टाइल ही बताता है कि ऑथर का एटीट्यूड उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के वे पे क्या था। इन अ सम शॉर्ट स्टोरीज इन द टोन कैन बी आयरोनिक। कभी कभी शॉर्ट स्टोरी के जो टोन होते हैं वो आयरोनिक हो सकते हैं, ह्यूमरस हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं और ड्रामेटिक हो सकते हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, वो स्टाइल की कैटेगरी में आती हैं। कुछ फेमस शॉर्ट स्टोरीज हैं जैसे कि द लास्ट लीफ, द लास्ट चाइल्ड, एन एस्ट्रोलॉजर डे, नो रूम फॉर लियोपार्ड, द गोल्डन नेकलेस, द कैमेलियन एंड द फॉर्म दे हैड। ये सारी स्टोरीज आपको बीए फर्स्ट ईयर के अपने क्लासेस में पढ़ने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।